साहित्य और स्वास्थ्य और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सभी को मेरा नमस्कार। आज साहित्य जगत के महान सम्राट और आधुनिक साहित्य के पिता मुंशी प्रेमचंद जी की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी कहानी के विषय में मुझे अपने विचार प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ समीक्षा की बात है, लेकिन मैं अपना पद इतना ऊंचा नहीं समझती कि मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर समीक्षा कह सकूं, पर उन कहानियों से मैंने जो कुछ सीखा समझा वही मैं इस मन से बोलने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी ने जिस प्रकार से कहानियों के माध्यम से तिलिस्म से साहित्य को निकालते हुए यथार्थ पर वे लेकर आए, उनके साहित्य को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्य कहा जाता है। एक प्राचीन साहित्य का मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य समसामयिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनका निराकरण भी प्रस्तुत करता है। यहाँ पर बड़े घर की एक मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को उजागर करती है और उनका निराकरण भी हमारे समझ लाकर रखती है। इस कहानी जो नायिका है आनंद, वह एक संपन्न परिवार से, लेकिन उसका विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है जो कि आर्थिक तंगी झेल रहा होता है। ये परिवार पहले से ऐसा नहीं था, एक जमींदारों का परिवार था, लेकिन वर्तमान में उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। आनंदी उस परिवार में आकर अपने आप को उसी माहौल में के अकॉर्डिंग उसे बना लेती है, अपना जो भी चरित्र था, और सभी की सेवा बड़े दिल से करने लगती है। इस परिवार में श्रीकांत जिनके साथ आनंदी का विवाह हुआ और 3 सदस्यों का यह परिवार है। उनके ससुर बेनी माधव सिंह और देवर लाल बिहारी सिंह, इन 3 जनों के परिवार में ये हंसी खुशी से रहने लगती है। पर एक छोटी सी बात पर एक दिन उसकी अपने देवर से कहा सुनी हो जाती है और कहा सुनी इस कदर बढ़ जाती है कि उसका देवर खड़ों से अपने भाभी पर प्रहार कर देता है। जब श्रीकांत को ये बात मालूम होती है तो वह उसे बहुत ही बुरा लगता है कि घर में कहा सुनी तक की बात तो ठीक है, लेकिन हाथापाई तक की बात नहीं आनी चाहिए। इसलिए वह घर छोड़कर जाने का फैसला करता है, जिससे उसके पिता बहुत ही निराश होते हैं और अपने बेटे को समझाने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि एक रूढ़िवादी परंपरा जो चली आ रही थी वो ही उनके पिता के जहन में भी थी कि एक बहू को अपने घर को संजो कर रखना चाहिए। वह अपने बेटे को समझाता है कि महिला के इस तरह के स्वभाव से अपने भाई से वो अलगाव न करे, लेकिन वह अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता और कह देता है अपने पिता से कि या तो छोटा भाई वहाँ रहेगा या वह स्वयं रहेगा। ये बात जब लाल बिहारी सुनता है तो उसे बड़ा, क्योंकि वह अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता है, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आनी पड़ती है तो वो दोनों से क्षमा मांगता है और अंत में जाकर दोनों भाई, क्योंकि पहले तो श्रीकांत सोचता है कि मैं उसे माफ न करूं, लेकिन आनंदी जब अपने देवर को माफ कर देती है तो वह भी विवश हो जाता है उसे माफ करने के लिए। इस तरह से इस कहानी का एक सुखद अंत होता है और इस दृश्य को देखकर जो उनके पिताश्री आकर कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां हमेशा अपने घर को जोड़ने का प्रयास करती हैं, तो यहाँ पर इस नाम की सार्थकता सिद्ध होती है। जहाँ शुरुआत में आनंदी को बड़े घर की बेटी एक संपन्न परिवार का होने की वजह से मिला था, लेकिन आज उसके व्यवहार की वजह से उसे ये जो सम्मान मिला वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज जैसे कि स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है, एक स्वस्थ इंसान उसका स्वस्थ मन होगा तो वो अच्छा सोच पाएगा और स्वस्थ सोच पाएगा, और स्वस्थ सोचने से ही एक साहित्य सुंदर बनता है, जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी का हमें पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर एक आनंदी एक आदर्शवादी स्त्री है, वह स्वाभिमानी भी है, लेकिन वह समझती है समय की नजाकत को समझते हुए उसने जो फैसला किया वो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है, क्योंकि आज जैसे कि संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार बन रहे हैं
और सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि एकल परिवार में भी बन नहीं पा रही है और लोग एकांत की ओर जा रहे हैं। एकाकी जीवन जो है समय की समस्या है। तो ऐसी जो रचनाएं हैं उन्हें बच्चों को अपने शिक्षा का एक विषय बनाना चाहिए, ताकि हम हमारी जो परिवारों की नींव कमजोर हो पा रही है उसे रोक सकें, समाज को विघटित होने से रोक सकें। तो इतना ही कहूँगी कि मुंशी प्रेमचंद जी की सारा साहित्य हमें पढ़ना चाहिए और इससे इसका अनुसरण भी करना चाहिए, अनुकरण भी करना चाहिए। तो आपसे आज्ञा मांगी। धन्यवाद।